ब्रह्मोस बनाम किंजल, भारतीय मिसाइल ने यूक्रेन को किया धुआं, रूसी ब्रह्मास्त्र हुआ नाकाम। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। यूक्रेन युद्ध ने रूसी रक्षा उद्योग को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। इस कारण रूस को कई हथियारों और उनके पार्ट्स को बनाने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। इस देरी की पूर्ति के लिए रूस अपने मित्र देशों की सहायता भी ले रहा है, जिसमें चीन और ईरान सबसे आगे हैं। युद्ध के कारण रूस उन हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है जिसे उसने दूसरे देशों के साथ मिलकर विकसित किया है। इनमें से एक है रूसी ओनिक्स क्रूज मिसाइल। ओनिक्स मिसाइल का एनालॉग ब्रह्मोस मिसाइल के जैसा है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार ओनिक्स मिसाइल ने यूक्रेनी एयर डिफेंस को भेदते हुए ज्यादा सटीक हमले किए हैं। वहीं दुनिया की सबसे तेज मिसाइल मानी जाने वाली किंजल उतना प्रभाव नहीं छोड़ सकी है। ओनिक्स मिसाइल ने मचाया तहलका। यूरेशियन टाइम्स ने बताया कि स्पुतनिक न्यूज की रिपोर्ट का हवाला देते कहा कि ब्रह्मोस एनालॉग पर आधारित मिसाइलों ने यूक्रेन को सबसे ज्यादा परेशान किया है। रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी और सैन्य विश्लेषक विजेंद्र ठाकुर के हवाले से बताया गया है कि यूक्रेनी जनरल स्टाफ के आंकड़ों ने भी ब्रह्मोस एनालॉग पर आधारित ओनिक्स मिसाइल की सफलता बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार यह मिसाइल यूक्रेनी एयर डिफेंस को भेदने में बहुत सफल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पर नजर रखने वाले ठाकुर ने कहा कि ओनिक्स के खिलाफ यूक्रेनी एयर डिफेंस की मारक क्षमता 5.7% रही है। ओनिक्स से बेहतर सिर्फ 2 मिसाइल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केवल 2 मिसाइलों ने ओनिक्स से बेहतर प्रदर्शन किया है, KH-22 और इस्कंदर M। उनका तर्क है कि अन्य रूसी मिसाइलों के पास ओनिक्स की तुलना में यूक्रेनी एयर डिफेंस को भेदने की कम संभावना है। इनमें KH-35 मिसाइल 6.67%, किंजल हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइल 25.3%, इस्कंदर की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 37.62% और कलिबर क्रूज मिसाइल 49.55% शामिल है। ओनिक्स मिसाइल के बारे में जानिए। P-800 ओनिक्स एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे रेवतो NPO मसिनोस्ट्रोनिया टैक्टिकल मिसाइल आर्म्स कॉर्पोरेशन का हिस्सा ने विकसित किया है। इस मिसाइल को खासतौर पर दुश्मन के युद्धपोतों का मुकाबला करने और मजबूत फायर पावर के साथ इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेसर्स की स्थितियों में जमीनी लक्ष्य को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेसर्स में रडार जैमिंग जैसी तकनीक इस्तेमाल में लाई जाती है। मुख्य रूप से युद्धपोतों के लिए विकसित किए गए इस हथियार का इस्तेमाल जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने के लिए भी किया जाता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्वतंत्र भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज स्वतंत्र भारत न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।